यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 5th हिंदी कलरों का चैप्टर नंबर 6 है हरियाली। हरियाली का सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्दार्थ। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में इस प्रकार से लाइन खींचनी है और एक तरफ लिखना है शब्द और दूसरी साइड आपको लिखना है अर्थ। ठीक है, शब्द में हम पहला शब्द लिखेंगे सरस। इस प्रकार से आप लिख लेना है सरस। सरस का अर्थ क्या होता है, तो सरस का अर्थ होता है रस से पूर्ण। क्या होता है दोस्तों, रस से पूर्ण। इसी प्रकार से अगला शब्द होगा हास। हास का अर्थ होता है हंसी। नेक्स्ट शब्द है मलय समीर। मलय समीर का अर्थ होता है दक्षिण से आने वाली हवा। रवि का अर्थ है सूर्य। बिखरा का अर्थ होता है फैलाया। बिखेरा का अर्थ है आपका फैलाया। और मधुदिन का अर्थ होता है वसंत ऋतु। उसी प्रकार से अगला शब्द है नभ का अर्थ है यहाँ पे आकाश। और किसलय का अर्थ होता है कोपल। कोपल जो निकलती हैं पेड़ पौधों से, जो फुनगी हम जिसको कहते हैं, उसको ही बोला जाता है कोपल। या हम उसको एक अलग शब्द दे सकते हैं, इसको हम बोलते हैं किसलय। क्या बोलेंगे, किसलय। अब हम लोग इस कविता का जो हमारा यहाँ पे कविता दे रखा है उसके कुछ यहाँ पे पद्यांश दे रखे हैं। इस पद्यांश का हम लोग यहाँ पे अपने संदर्भ सहित व्याख्या अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला पद्यांश दे रखा है। पहले पद्यांश में बात की गई है, पहले कविता में आई मन डैश 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 मन भाई हरियाली। ठीक है, इसका संदर्भ यहीं पे नोट कर लीजिएगा और जो प्रसंग होगा वो भी यहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने प्रसंग आगे जितने भी पद्यांश आएंगे सभी पद्यांश के लिए यही संदर्भ कार्य करेगा और जो प्रसंग होगा वो सेम भी और भी पद्यांश के लिए रहेगा। तो संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि यह इसमें हम लिखते क्या है, इसमें लिखेंगे यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसको आप इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे कलरव के, और चैप्टर का नाम क्या है, हरियाली नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिएगा, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कलरों के हरियाली नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा है। प्रसंग की अगर बात करते हैं तो प्रसंग में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें लिखेंगे प्रसंग हेडी डालेंगे और लिखेंगे इस कविता में हरियाली मलय समीर एवं फूल के संबंध में वर्णन किया गया है। अब हम लोग इसका भावार्थ लिखेंगे, तो हम हेडिंग डाल लेंगे भावार्थ। भावार्थ में लिखेंगे बसंत ऋतु में मन को अच्छी लगने वाली हरियाली चारों तरफ फैल गई। ऐसे हरे भरे वातावरण में हरियाली देखकर चिड़ियाँ चहकने लगी, फूलों की कलियाँ चटकने लगी, पृथ्वी पर मधुर क्रियाकलाप आरंभ हो गया, नई कोपलों में लालिमा फूट निकली, चारों तरफ मन लुभाने वाली हरियाली आ गई। सेकेंड आपका पैराग्राफ यानी कि सेकेंड आपका पद्यांश शुरू होता है यहाँ से और ये स्टार्ट होता है मैं मलय डैश डैश समीर निराला। और मैंने बता दिया था जो संदर्भ होगा सबके लिए सेम होगा, जितने भी यहाँ पे पद्यांश होंगे, और प्रसंग भी सबके लिए सेम होगा। इसलिए जो पहला प्रसंग और संदर्भ यहाँ पे लिखाएगा उसको ही यहाँ पर भी लिखेंगे और आप हर पद्यांश के लिए संदर्भ प्रसंग जरूर लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस पद्यांश को करने से पहले आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत जो ये पद्यांश है किस कविता से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है, उसको लिख लेना है। उसी प्रकार से प्रसंग में आप लिख लेंगे हरियाली के बारे में बात की गई है, तो उसको भी इस प्रकार से पहला नोट कर लेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं इस पद्यांश का जो भावार्थ है, भावार्थ हम लोग नोट करेंगे क्योंकि भावार्थ अलग हो जाता है, तो इसलिए भावार्थ को यहाँ पे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। तो इसमें लिखेंगे दक्षिण से आने वाली हवा कह रही है कि मैं अनोखी हूँ और सर शर मर मर करते आकाश जल पृथ्वी पर फेरे लगाते हुए सूर्य को बता रही हूँ मेरी इस गति से वसंत ऋतु आने वाली है। दक्षिण से चलने वाली मैं हवा अनोखी हूँ।
अगला पद्यांश है, इसमें भी आपको संदर्भ वही लिखना है और प्रसंग वही लिखना है, ठीक है। तो संदर्भ प्रसंग फिर से नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं इस पद्यांश का भावार्थ। यहाँ पद्यांश स्टार्ट होता है, फूल है हम डैश 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 सरस कोमल। इसमें लिखेंगे भावार्थ में हम रसदार कोमल फूल हैं, हम दुख की छड़ों और कठिनाइयों में प्रसन्न रहकर ओस और कांटों में भी खिल रहे हैं। संसार में चांदी के समान निर्मल मुस्कान हमने ही फैलाई है, हम रस युक्त कोमल फूल हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे भाव बोध का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि उत्तर दो। प्रश्न नंबर का इसमें फूलों ने अपनी क्या विशेषताएं बताई हैं। तो उत्तर में लिखेंगे फूल ने रसयुक्त कोमलता के साथ ओस व कांटों में भी खिले रहने का अपना गुण यानी विशेषता बताया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर खा में पूछा जा रहा है कि समीर फेरी देकर क्या कहता है। तो उत्तर में लिखेंगे समीर यानी कि हवा फेरी देकर कहता है कि मैं अनोखा हूँ और मेरी गति से वसंत ऋतु आने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर गा है, सर सर मर मर से समीर का कौन सा गुण प्रकट हो रहा है। उत्तर में लिखेंगे सर सर मरमर की आवाज़ से बगैर एक पल भी रुके तेज गति से समीर के चलने का गुण प्रकट हो रहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हरियाली आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। उत्तर में लिखेंगे हरियाली आने पर चिड़िया चहकती हैं, कलियां फूल बनने लगती हैं, नई कोपलें फूटने लगती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि फूल से हमें क्या सीख मिलती है। सही के सामने सही का निशान लगाएं। इसमें से 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से एक ही ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, इसमें बताया जा रहा है कि हमें ओस और कांटों के बीच भी खिलना चाहिए। दूसरा है हमें सर्दी बरसात की परवाह नहीं करनी चाहिए। या तीसरा है हमें दुख के छड़ों और कठिनाइयों में भी प्रसन्न रहना चाहिए। तो फूल से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें दुख के छड़ों और कठिनाइयों में भी प्रसन्न रहना चाहिए। इसलिए ये वाक्य आपका सही हो जाता है। इसके सामने आप सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि कविता की पंक्ति के अंत में आए समान तुक वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। जैसे कि निर्मल का अर्थ क्या है यहाँ पे, कोमल। कलियाँ का अर्थ होता है रंगरलियाँ। और फेरी का मतलब यहाँ पे अर्थ नहीं लिखा है। इस प्रकार से मेल जिसका हो रहा है तुक एक तुक वाले से, जिसको हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। निर्मल का कोमल, कलियाँ का रंगरलियाँ, फेरी का मेरी, लाली का हरियाली। यानी लास्ट में आपको ली, यहाँ पे ली मिल रहा है, यहाँ पे री दिखाई दे रहा है, यहाँ पे या तो यहाँ पे भी या, यहाँ पे ला तो यहाँ पे भी ला। इस प्रकार से शब्दों को हम क्या बोलते हैं, समान तुक वाले शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे लिखे शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे लिखना है। तो फूल का 2 पर्यायवाची शब्द कौन है, एक तो आपका सुमन हो गया। सुमन को भी हमने पुष्प कहते हैं। सुमन है, कुसुम है और पुष्प भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है नभ का पर्यायवाची शब्द होता है आकाश गगन। दूसरा है समीर का अर्थ होता है, समीर का पर्यायवाची शब्द होता है वायु है, हवा है, ठीक है। ये आपके पर्यायवाची है। रवि का पर्यायवाची होता है भानु और सूर्य। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखो। उदाहरण मलय, कोमल, चांदनी, समीर। धरती का वर्णमाला के अनुसार क्रम होगा। यानी कि जैसे कि आपको क ख ग घ ङ इसी प्रकार से आता ना, तो सबसे पहले इसमें से कौन सा जो पहले शब्द में का किस में आया है, यानी तो इसमें लिखेंगे कोमल। फिर उसके बाद का के बाद क ख ग घ फिर चा आता है। उस प्रकार से चांदनी, इस प्रकार से आपको मिलाना है। फिर धा आता है, फिर माँ आता है, फिर सा आता है। अब तुम करो, यानी फूल का भी आपको इस प्रकार से मिलाना है। फूल बिखेरा, किसलय, मन भाई, तीन, थल, जल, थल, गति और सरस। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पे इसका भी उत्तर लिखा है। तो पहले इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, किसलय, फिर गति, फिर अगला शब्द आएगा जल, फिर थल, फूल, बिखेरा और
मन भाई और लास्ट में सरस। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।